4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया है, मैं पढ़ करके हंसने लगा। मुझे लगा कि ये सरकारों में आने वाले व्यक्ति क्या धर्म के माध्यम से अगर आए भी हैं तो क्या इनको धर्म का कोई काम करना है? ईश्वर या भगवान वो अपना काम खुद कर लेंगे या इनकी जिम्मेदारी लगाई है? यानी कि वोट जो दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि आप जाकर के मंदिर और मस्जिद का जिक्र करेंगे। एक तरफ अभी मैं योगी आदित्यनाथ का कल परसों का बयान सुन रहा था, वो पुराना था या नया मैं नहीं जानता। वो कह रहे थे कि आपके समय में, समाजवादी पार्टियों वालों के समय में राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलाई जाती हैं, लाठी चलाई जाती हैं और हमारे यहाँ फूल फेंके जाते हैं, इसीलिए चुना गया था। अखिलेश यादव भी एक स्वामी जी के पैरों में जाकर बैठ गए हैं और वो भी कभी कहीं इधर उधर का मंदिर बनाने की बात करते हैं। ताज़ा बयान योगी आदित्यनाथ का मैं देख रहा था दोस्तों, उसमें लिखा उन्होंने कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ करवा पाएंगी? अयोध्या जी में पवित्र श्री हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? अब एक ज़माने से तो जब यहाँ पर मंदिर नहीं था, बाबरी मस्जिद थी, तब तो वहाँ नमाज हो रही थी। अब वो पाप जो था वो एक ज़माने से हो रहा था, 300-400 साल से या 200 साल से। तब तो समाजवादी पार्टी नहीं थी, तब तो कांग्रेस नहीं थी। तो उस बारे में अब ये बातें उखाड़ करके लाना मौजूदा यूपी के चीफ मिनिस्टर का, वो कहाँ तक जायज़ है? क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस जामा मस्जिद में कभी हनुमान, अब जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा? देखिए बात यह है दोस्तों कि जहाँ कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि भारत के कुछ लोग जेल में रह करके बदमाश गुंडे दुनिया में कत्ल व गारत करते फिर रहे हैं, हमारी छवि को पाकिस्तान के बराबर लाया जा रहा है। जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा करते थे उसको ग्रे लिस्ट में बार बार डाला जाया करते थे। अब ये इल्ज़ामात धीरे धीरे हमारे ऊपर लग रहे हैं। कनाडा से भी गिरफ्तारी चल रही है, न्यूयॉर्क से चल रही हैं, पेरिस से, स्पेन से चल रही हैं। ये लोगों की पूरी एक बाकायदा लिस्ट जारी कर दी है अमेरिका के जो डिपार्टमेंट हैं। मैं देख रहा था, एक तरफ तो है हाल ये, दूसरी तरफ हाल ये है कि देश के अंदर अभिजीत दीप के तो पैरों में पड़ा हुआ है, पुलिस वालों को कि टेंट दे दिए जाएं। सोनम वांगचुक जो है वो बीमार पड़ा हुआ है, उसके मुंह में पानी नहीं जा पा रहा है। और देश के हालात ये हैं कि जूझ रहा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्रियों को या विपक्ष के लोगों को भी राजनीति करने का तरीका क्या है? कभी पेपर लीक हुआ जा रहा है, कभी हालात फाइनेंशियल साउंड के ऐसे हैं कि बिल्कुल बुरे हैं, नौकरियां ख़त्म हैं। मैं अभी 8-10 दिन पहले दिल्ली गया दोस्तों, तो दिल्ली में मुझे महसूस हुआ कि जो शाम के समय में एक आवागमन होता था लोगों की, नौकरियों के पेशा लोगों के आने जाने का, मैं यकीन मानिए 50% से ज़्यादा मुझे कम लोग नज़र आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन दिल्ली में जिस प्रकार से शाम के समय निकलना मुश्किल हो जाता था, मुझे महसूस ये हुआ, चूँकि लोग वहाँ लोकल रहते उन्हें ज़्यादा महसूस होगा कि लोगों की शायद नौकरियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या चल रहा है? आपने एक काम किया, वो अलग आरोप लगा रहे हैं, ये अलग आरोप लगा रहे हैं। चोरी मंदिर में लगे हुए हैं, चंपत राय पर जिक्र चल रहा है, कौन जुर्म करता कौन नहीं करता, बस बहस इसी में लगी पड़ी है। तुम्हारी मेरी नौकरियों का कोई मसला नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ ने, चूंकि उनको अपना सियासन डोलता हुआ नज़र आ रहा है, चूँकि अमित शाह की जो एक ताकत है वो शायद उनको नहीं मिल पाएगी। अभी उन्होंने सारी ताकत बंगाल में लगा दी और बंगाल के अंदर जितने भी टीएमसी लोगों के घरों पर इधर उधर झंडे लगे हुए थे, उनको उखाड़ करके जबरिया भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडे। मतलब एक अजीब व गरीब देश के अंदर माहौल है। मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि जब रामायण आया करता था, महाभारत आया करता था, तो हम बड़े चाव से देखते थे। हम क्या देखते थे? पूरा हिंदुस्तान देखता था। सुबह को 9 बजे या 8 बजे वो जब एपिसोड आता था तो हमने ये सुना कि सड़क रुक जाया करती थी, ट्रक वाले, गाड़ी वाले, दुकानों के अंदर वो टीवी 1 घंटे का प्रोग्राम देखते थे। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, आराम से देखते थे। तो मैं एक सीन बता रहा हूँ आपको कि जब महाभारत के अंदर इसमें या रामायण में झगड़ा होता था, रावण में, श्री रामचंद्र जी में, तो आपस में तीर चलते थे और झगड़े भी होते थे। पीछे जो है ना लोग, बहुत सारे जो सैनिक होते थे, वो डंडे यूं से यूं मारते थे। बड़ा मतलब नाटक सा लगता था, ना था भी नाटक ही वो, मतलब जो टीवी पे दिखाते थे, मतलब इस तरह से यूं मारते रहते थे, मतलब दिखाते थे कि जंग चल रही है। तो उन्हें देख करके एक हंसी भी आती थी बाज़ मरतबा, हालांकि बच्चे थे उस ज़माने में। आप यकीन मानिए पूरे देश के अंदर
कहीं दलित, कहीं ब्राह्मण, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, इस तरह के डंडे पटका रहे हैं लोग। ऐसा महसूस दे रहा कि इनको कोई काम नहीं है। और ऊपर से हमारे मुखिया, सरकार को चलाने वाले लोग या विपक्ष के अंदर, अब ये देखिए राहुल गांधी ने अभी कोटा में कितना शानदार सफल स्टूडेंट्स को लेकर के वो निकाला था, क्या कहते हैं, एजिटेशन किया था। फिर कहा यह गया था, हमने भी खबर बनाई थी कि उन्होंने इस टेम्पो को बराबर बनाए रखना है, इलाहाबाद और पटना और जाएंगे। कल शायद आज पटना की खबर थी 10 तारीख में, कोई नहीं पहुंचे, वो विदेश गए हुए हैं। उनको भी मालूम है कि जब लोग इनसे छक जाएंगे, देश के हाथों में कटोरा आ जाएगा, तो तब लोग कहेंगे कांग्रेस ही अच्छी थी, क्योंकि पिछले को ही रोया जाता है, पिछले लोगों को रोया जाता है। तो आकर के उनको भी शायद इंतजार ये है कि लोग छक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, अपने आप सत्ता हमारे हाथ में दे देंगे। लेकिन दोस्तों, मैं अपनी खबर पर आता हूँ कि क्या एक मौजूदा चीफ मिनिस्टर का काम यह है कि जब वो आएगा बंगाल में तो लोगों के अंडे मारने शुरू करेगा। जो विपक्ष में बैठ गई है पार्टी, जो सत्ता में थी, उसके नेताओं को घर से निकाल करके सड़क पर उसे बांध करके पीटा जाएगा, अंडे मारे जाएंगे, हाथ पैर बांध करके उसका जुलूस निकाला जाएगा, या उसके घर पर जाकर के भगवा झंडे लगाए जाएंगे। या उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखें, हाल ये पैदा हो गए, बद्रीनाथ में भी चोरी की खबर आ रही है, कोई दुबई के मंदिर की चोरी बता रहा है। मतलब चोरियों का इतना बड़ा ज़बरदस्त तरीका उफान है। लेकिन लोगों के अंदर, मैं आप देखता हूँ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें फेसबुक पर देख लीजिए, ट्विटर पर देख लीजिए, लोग आपस में घमासान बने हुए पड़े हैं। कोई कांग्रेस का बना हुआ है, कोई अखिलेश यादव का बना हुआ, कोई टीएमसी का बना हुआ है, कोई बीजेपी का बना हुआ। और ऐसे में बीजेपी अपना काम बदस्तूर जारी कर रही है। कल वो टीएमसी के 3 सांसद, उन्हें अपना कैंडिडेट बना दिया गया, उन्हें राज्यसभा जिता कर फिर लाया जाएगा, आसानी से आ जाएंगे वो। 70 विधायकों का समर्थन चाहिए बंगाल में, शायद 210 8-7 इनके पास है, 2-3 की जरूरत पड़ेगी, 50 पहले टूट जाए टीएमसी के, तो वो ईजिली जीत जाएगी। तो इनको अपना बहुमत राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभाओं में और एमएलसी जो विधान परिषद है वहाँ पे बढ़ाना है, क्योंकि फिर कानून बनाने हैं, अपने मुताबिक चलना है। कभी कभी मुझे लगता भी है कि कानून बनने भी चाहिए, क्योंकि देश की जो जनता है वो इतने निरंकुश है, अजीब व गरीब मसले हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में क्या क्या जिक्र करूँ मैं आपसे। कहीं धरने हैं, कहीं प्रदर्शन है, कहीं अपनी लोग अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं, कहीं सरकारी लोग अपनी सरकारी जो है ना चोरी कर करके अपनी जेबें भर रहे हैं। एक पकड़ा गया अभी वो कहीं का, उसके ऊपर 13 किलो सोना, पता नहीं कितने से करोड़ रुपए निकले हैं उसके पास। अब वो ARTO था, RTO के अंदर भी ARTO होते हैं। तो मतलब ये इतनी अजीब व गरीब, मैं कह रहा हूँ कि अराजकता की स्थिति चल रही है। लेकिन हमारा गोदी मीडिया ऐसा शांत बैठा, वो आपको बता रहा सब कुछ ठीक है, और देश को और प्रदेश को चलाने वाले लड़ रहे हैं हम कि साहब आप मस्जिद में, अरे अखिलेश यादव या कांग्रेस के अब्बा की थोड़ी है वो मस्जिद या मंदिर, तुम्हारा थोड़ी है। इनका मतलब क्या है इस बात करने से? आप बात ये करें कि साहब आप ये पॉलिसीज करके गए थे, इसके नुकसान है, मैं ये काम कर रहा हूँ। लेकिन देखिए तो सही, हम और आप भी कितने बड़े बेवकूफ़ हैं कि इनकी नूरा कुश्ती में लगे हुए हैं। जय हिंद।